हे ऑल, वेलकम इन डेली 5। और आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डू एज डायरेक्टेड में। देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर आर टू सेंटेंसेस एंड वी हैव टू कंबाइन देम यूजिंग हु का यूज़ करना, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज़ करना। तो यहाँ पर हमें दूसरे सेंटेंस को इस तरह से जोड़ना है कि वह पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम कर सके। पहले फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर लेंचो और प्रेडिकेट है रोट आ लेटर। प्रेडिकेट मीन्स होता है सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है। सेकेंड सेंटेंस में जहाँ दोबारा लेंचो वर्ड आया है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है इसलिए हम लेंचो दोबारा ना लिखकर उसकी जगह हु का यूज़ करेंगे। अब देखिए करना क्या, इसमें हमें लगाना है 1-3-2 का फॉर्मूला। 1-3-2 का फॉर्मूला मतलब कि जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है उसके बीच में हमें लिख देना है तीसरा पार्ट। मतलब कि जो दूसरा सेंटेंस है उसे हमने तीसरा पार्ट यहाँ पर माना और हमने पहले वाला सेंटेंस जो है उसके दोनों पार्ट के बीच में तीसरे सेंटेंस को लिख दिया। मीन्स क्या लिख दिया, लेंचो हु वॉज अ पीजेंट रोट अ लेटर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, लेंचो हु वॉज अ पीजेंट रोट अ लेटर। 1-3-2 का फॉर्मूला, यानी कि पहले और दूसरे भाग के बीच में तीसरे भाग को लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डू एज डायरेक्टेड में वो है चेंज द वॉइस। एक सेंटेंस है आपके सामने, माई अंकल बॉट अ न्यू कार। वॉइस चेंज करना है, उसके 5 स्टेप्स हम एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार, क्योंकि एक चीज़ का नाम है और नाम जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो अ न्यू कार जो है वो वैसा ही लिखा जाएगा, अ न्यू कार। सेकेंड होता है प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना। अब यहाँ इस सेंटेंस में बॉट आया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, तो वहाँ पर वॉज या वर्ब और न्यू कार के साथ तो वॉज आएगा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई वॉज। अब जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। तो बॉट, बाय, बॉट, बॉट ये होता है। फोर्थ में हम बाय का यूज़ करते हैं और फिफ्थ में पहले का उल्टा यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माय अंकल जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, अ न्यू कार वॉज बॉट बाय माय अंकल। पहला सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, माई अंकल बॉट अ न्यू कार, मेरे अंकल ने एक नई कार खरीदी, जो कि अब हो गया एक कार मेरे अंकल के द्वारा खरीदी गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक एंड वी हैव टू रिराइट दिस यूजिंग सो दैट। टू का यूज़ यहाँ पर सेंटेंस में है, जिसे हटाकर हमें सो दैट का यूज़ करना है। तो TOO की जगह सो का यूज़ किया जाता है और दूसरा वाला जो टू है TO2 उसकी जगह दैट लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो टू होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस होता है, उसमें नॉट उसमें छिपा होता है। तो जब टू को हटाएंगे तो जो अब सो दैट जब यूज़ करेंगे तो सो दैट में हमें नेगेटिव सेंस लाने के लिए नॉट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। नॉट अकेले आता नहीं है, तो वो आएगा हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट फिर कैन नॉट का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बना, द टी इज़ TOO की जगह सो हॉट और TO2 की जगह दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। दो सेंटेंसेस से कंबाइन करना है यूजिंग यट, यानी कि फिर भी। यट का यूज़ करके दोनों को कंबाइन करना है, रिराइट करना है। तो यट जो होता है वहाँ अब देख लीजिए कि फिर भी कहाँ पर जमेगा। वह रिच है फिर भी खुश नहीं है, तो यहाँ पर यट जो है बीच में आएगा दोनों सेंटेंस के। लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हिंदी, और हमें इसमें यूज़ करना है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है। मोर डिफ़िकल्ट जो है ये होता है कंपेरेटिव डिग्री। अब हमें वहाँ पर मोर डिफ़िकल्ट को चेंज करके डिफ़िकल्ट पे लाना है, चूँकि यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा कठिन है। अब इसे जब हमें एज या सो एज का यूज़ करते हुए लिखना पड़ेगा, तो जैसे कहते हैं ना कि कान को उल्टे हाथ से पकड़ना, सेंटेंस को घुमा कर बोलना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा, हिंदी इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश।